नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम एक नया सीरीज है ना। अब यहाँ पे किसको बेनिफिट मिलेगा जी? अगर आप स्पोकन करना चाहते हैं, अंग्रेजी का हिंदी मीनिंग निकालना चाहते हैं, तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। आज जो हम लेके क्या आए, रीडिंग प्रैक्टिस। और रीडिंग प्रैक्टिस इसमें आपको है ना, यहाँ पे आज का जो रीडिंग प्रैक्टिस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेस पे है। तो आप कहीं भी पढ़े हैं, टेंस जरूर पढ़े होंगे। अगर स्पोकन इंग्लिश करने गए होंगे तो वहाँ पे टेंस आपको जरूर पढ़ाया गया होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेस पे कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस यानी कि एज अ पैसेज के तौर पे हम यहाँ पे लिए हैं। और लीजिए आज जो है ये पैसेज यहाँ पे जो भी हम बताने वाले हैं इसमें A to Z वर्ड का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। पोस्टमार्टम करने का मतलब गुरुजी ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि वर्ब है। तो यहाँ पे अगर कहीं भी पढ़े हैं तो भी और नहीं पढ़े हैं तो भी ये क्लास आपके लिए है ना बहुत बेनिफिट करके देगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज ही क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ये शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना और बोलना आसान है ना। रीडिंग प्रैक्टिस की बात करेंगे तो ये लेक्चर 2 होगा। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक लेक्चर डाल दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। बिल्कुल बेसिक सेंटेंस यहाँ पे उठाए हैं और जो धीरे धीरे जो है इसका लेवल बढ़िया करेंगे। तो आप लोग देखिए, अब हम क्लास को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पे जो पहला स्लाइड है यहाँ पे आप सभी के सामने देखिए, ये पहले आपको यहाँ पे समझा देते हैं, इसके बाद प्रत्येक वर्ड का यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे। चलिए यहाँ देखिए जी, सबसे पहली बात समझ लीजिए एक बार। यहाँ पे माय नेम इज रोहन। तो बाबू ये तो आराम से समझ गए होंगे कि मेरा नाम क्या है जी, रोहन है। यहाँ पे लिव मतलब रहना होता है, वो मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ जी, दिल्ली में रहता हूँ। अभी सिर्फ एक बार देख लीजिए, इसके बाद प्रत्येक वर्ड का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है सर, मेरा नाम रोहन है, मैं रहता हूँ कहाँ सर, दिल्ली में रहता हूँ। आई गो मैं जाता हूँ, स्कूल टू स्कूल। अच्छा कब जी, बोलेंगे प्रत्येक दिन, एवरीडे है ना। बाकी सबको हम तोड़ेंगे। माई फादर वर्क्स काम करते हैं, इन एन ऑफिस ऑफिस में। एंड माई मदर जो है वो पढ़ाती है इन ए स्कूल में। यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे पिताजी जो है काम करते हैं ऑफिस में और मेरी माँ जो है वो पढ़ाती है स्कूल में। समझ गए जी। ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेस पे यहाँ पे हम सेंटेंस उठाए हुए हैं और इसको एज अ पैसेज लेके आए हुए हैं आप सभी के सामने, ताकि ये जबरदस्त तरीकों से रिवीजन होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए जी, आई प्ले मैं खेलता हूँ क्रिकेट, इन द इवनिंग शाम में, विद माई फ्रेंड दोस्तों के साथ। तो यहाँ प्ले मतलब खेलना, मैं खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। इन मतलब सर क्या, इन द इवनिंग शाम में, और विद माई पेरेंट्स, विद माई फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों के साथ। समझ गए जी। यहाँ देखिए, वी इंजॉय हम लोग इंजॉय करते हैं, आवर गेम यानी अपने गेम का, वेरी मच बहुत ज़्यादा है ना जी। ऑन संडे संडे की बात करेंगे तो मेरा फैमिली जो है वो विजिट्स करता है पार्क में, है ना जी। ठीक है, वी स्पेंड, अच्छा हम लोग स्पेंड करते हैं अच्छा खासा समय साथ में। तो ये पूरा का पूरा पैसेज है, ये पूरा का पूरा पैसेज है। अब इसको हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन तोड़ने का प्रयास करते हैं, लाइन बाय लाइन पोस्टमार्टम करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम आते हैं लाइन बाय लाइन लेकर के, है ना। सबसे पहली बात बोलेंगे बाबू यहाँ पे देखो नेम। तो यहाँ पे नेम क्या बोलेंगे, नेम यहाँ बाबू नाउन है। क्या है, नाउन है। अच्छा नेम किसका है जी, मेरा। तो बाबू जो नाउन में डिटेल्स करेगा उसे क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि ये नाम यहाँ पे एक तरह से नाउन हो गया। नेम किसका है जी, मेरा। तो बाबू जो नाउन में डिटेल्स करेगा, उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जी, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये नाउन है, इसमें ये डिटेल्स कर रहा है। समझ गए जी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो इज। तो इज यहाँ पे अगर एक ही वर्ब है बाबू, एक ही वर्ब है, तो इससे बताई थी आपको कि यहाँ पे इज एम आर अगर सेंटेंस में अकेले आएगा तो बी फॉर्म से बनता है, हैपनिंग वर्ब की तरह काम करता है। तो यहाँ बोलेंगे सर इज जो है ये वर्ब का 5वां फॉर्म है। 5वां फॉर्म सर कैसे, तो हम बताए थे आपको, एक बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, इसका V1 क्या होता है, इसका V1 बताए थे आपको एम आर, वो दिन याद करिए बताए थे। इसका V2 क्या होता है, तो V2 बताए थे, इसका V2 होता है वॉच वर्ब है। इसकी V3 की बात करेंगे तो V3 इसका क्या होता है जी, बीन। इसका V4 की बात करेंगे तो V4 क्या होगा जी, बीन। और यहाँ पे इसकी V5 की बात करेंगे तो ये क्या होगा जी, इज। तो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करेंगे तो V1 एम आर, V2 वॉच वर्ब, V3 बीन होता है, V4 बीइंग होता है और V5 इज होता है। तो बाबू ये जो यहाँ पे है वर्ब का 5वां फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं सर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या फिफ्थ फॉर्म हो, दोनों प्रेजेंट की बात करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज बताइए कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। तो सेंटेंस जब भी बनेगा बिना मेन वर्ब का नहीं बनेगा। अच्छा यहाँ पे रोहन जो यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन लिखा, क्या लिखा है जी,
नाउन लिखा है, यानी कि इस सेंटेंस में एक ही वर्ब मुझे यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या बनेगा, मैन वर्ब बनेगा। और मैन वर्ब में इसे बोलते हैं हैपनिंग वर्ब, लेकिन जब यही इज किसी वर्ब के साथ आ जाएगा तो इसे बोलेंगे हेल्पिंग। यहाँ पे क्या है जी, मैन वर्ब, इसे बोलेंगे हैपनिंग वर्ब। तो मेरा नाम क्या है जी, रोहन। अब यहाँ पे रोहन क्या है बाबू, तो रोहन यहाँ पे बोलेंगे गुरुजी ये रोहन कॉम्प्लीमेंट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हम बेसिक ऑफ इंग्लिश में पढ़ाते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जब यहाँ पे जो यहाँ पे माई नेम, नेम क्या है जी, रोहन, तो जब यहाँ पे किसी वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद जो भी नाउन होता है वो दोनों सेम हो जाए, वो दोनों सेम है, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लीजिए हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं। चलिए ये आप समझ गए, चलिए इसको हम समझाने का ऐसे प्रयास करेंगे। देखिए जैसे बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे सर राहुल, यहाँ हमने कहा कि राहुल इज अ डॉक्टर, राहुल इज अ डॉक्टर, तो बोले गुरुजी यहाँ पे राहुल ही डॉक्टर है, यानी कि राहुल इक्वल टू डॉक्टर। देखो बाबू, तो यहाँ पे राहुल ही डॉक्टर का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद आने वाला नाउन वो दोनों सेम हो, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो ये डॉक्टर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। लेकिन गुरुजी क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे कि सर राहुल रीड्स इंग्लिश। अब यहाँ पे क्या है जी कि राहुल पढ़ता है, क्या पढ़ता है जी, अंग्रेजी। लेकिन बाबू यहाँ पे ये वर्ब है और इस वर्ब के बाद यहाँ भी नाउन है, तो क्या ये भी बनेगा कॉम्प्लीमेंट? बोलेंगे बिल्कुल ना गुरुजी, बिकॉज यहाँ पे राहुल इंग्लिश नहीं है। तो जब वर्ब के बाद आने वाला नाउन और ये सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हो तो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आपने ये सीख लिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। गुरुजी ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के बाद नाउन आएगा और ये सब्जेक्ट दोनों अलग अलग पर्सन या अलग अलग थिंग्स होगा। लेकिन अगर ये दोनों सेम है, यानी कि वर्ब के बाद नाउन और वर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन, अगर दोनों सेम हो तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो आज आपने सीख लिया कि हम बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आपको, है ना जी। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसका पोस्टमार्टम किए बाबू, यहाँ पे रोहन यानी कि नेम रोहन है, तो नेम यानी कि ये जो नाउन है बाबू और यहाँ पे वर्ब के बाद जो नाउन है दोनों सेम है, तो ये क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। इतना समझ गए जी बाबू। इसका मीनिंग निकालना बहुत आसान था कि मेरा नाम रोहन है, लेकिन इसमें आपको हम क्या सिखा सकते हैं, ये सर ये मैंने रखता है ना जी। चलिए, तो मेरा नाम रोहन है सर, इसको पोस्टमार्टम बढ़िया से कर दिए, अब कोई नीड नहीं। अब यहाँ देखो, अच्छा ये टेंस कौन सा है, तो टेंस वही सर, यहाँ पे बोलेंगे सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा वो क्या होता है जी, सब्जेक्ट। और ये वर्ब का बाबू 5वां फॉर्म है, अभी जस्ट बताएं बी का। तो सब्जेक्ट प्लस V5 कौन सा टेंस होता है, तो बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो गुरुजी हमने पढ़ा है कि ताहे तिया होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यही ना बोलते हैं कि बहुत कम आपको आता है। ऐसा नहीं है, ताहे तिया सिर्फ 10% केस में आता है। आपको हैपनिंग ऑफ जितना मिलेगा, मैं एक डॉक्टर हूँ, वह एक नेता है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, उसके पास एक घर है, ही हैज अ हाउस, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। तो ताहे ती है बाबू, ये इनकम्प्लीट जानकारी है, समझ गए जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो बाबू, ये लीव फिर से सर रहना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्शन वर्ब। सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा बाबू वो सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे आई क्या है, आई बोलेंगे सर प्रोनाउन, बिकॉज अगर जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे बोलेंगे रोहन, मैं रोहन हूं, तो क्या बोलेंगे रोहन, और रोहन को आई से रिप्रेजेंट करेंगे वो हो जाएगा प्रोनाउन। तो यहाँ पे बाबू आई क्या है, बोलेंगे प्रोनाउन है। यहाँ पे लीव की बात करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। अच्छा, प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपनी बात क्या लेके आएगा जी, ऑब्जेक्ट, है ना, ये हमेशा ध्यान रखिए। और प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बनता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बनता है जी, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो बोलेंगे सर मैं रहता हूँ कहाँ सर, रहना कहाँ रहता हूँ, बोलेंगे दिल्ली में, ये वर्ब है। और जो वर्ब में डिटेल्स करे, जो वर्ब में डिटेल्स करे बाबू, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एडवर्ब। तो यानी कि मैं रहता हूँ कहाँ जी, इन दिल्ली, तो ये इस वर्ब में डिटेल्स कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा जी, एडवर्बियल। क्या बन जाएगा, एडवर्बियल। अब बाबू एक से अधिक वर्ड है तो क्या बन जाएगा, फ्रेज। तो यहाँ पे इसे बोलेंगे ये एडवर्बियल फ्रेज है। और बताओ एसएससी में आज पूछ रहा है ये चीज़, इसको हाईलाइट कर देगा, ये बताओ कौन सा फ्रेज है। तो ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, हम बेसिक ऑफ इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हम बच्चे को बेसिक ऑफ इंग्लिश में पढ़ाते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है। फ्रेज कैसे बनेगा जी, तो वर्ड का समूह फ्रेज बनता है, समझ गए जी, कोई दिक्कत। तो लॉलीपॉप चीज़ था। तो यहाँ पे देखो बाबू, इसको पोस्टमार्टम कर दे, ये भी सब्जेक्ट है और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मैं रहता हूँ कहाँ जी, दिल्ली में। यहाँ पे मेरा नाम क्या है जी, रोहन है, और मैं कहाँ रहता हूँ जी, दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, हिंदी तो इतना ही था, लेकिन सिखाने के लिए बहुत कुछ है, सिखाने के लिए बहुत कुछ है। चलिए अब चलते हैं अगले स्लाइड पे, ये सीख गए जी, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे इसको जरा पोस्टमार्टम करने का प्रयास कीजिए। रीडिंग प्रैक्टिस में इसको जरा पोस्टमार्टम करने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे देखो बाबू, जैसे हम बोलेंगे, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, जैसे बोलेंगे सर देखिए आई है, फिर से आई क्या हो जाएगा जी, प्रोनाउन। आई क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गो, क्योंकि वर्ब का जन्म ही फर्स्ट फॉर्म में होता है। गो में एस या एस लगा देंगे तो क्या बनेगा जी, गोज, वो V5 हो जाएगा। तो मैं जाता हूँ जी, टू यहाँ पे क्या बनेगा, तो टू यहाँ पे प्रीपोजिशन बनेगा, और जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो अपने बाद क्या लेके आएगा जी, नाउन लेके आएगा, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो मैं आपको बता दिए हैं। अच्छा, आई गो टू स्कूल, अच्छा कब जी, तो बोलेंगे गुरुजी एवरी डे। डे यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो नाउन है। अच्छा, डे कौन सा, तो प्रत्येक दिन। यहाँ पे एवरी क्या हो जाएगा जी, एडजेक्टिव, बिकॉज ये नाउन में डिटेल्स कर रहा है तो यहाँ पे एडजेक्टिव बन जाएगा। इसका पूरा स्प्लिट किया कि मैं गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक बात समझ लीजिए, कभी भी डिक्शनरी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आ जाए, उसका अगर वो एक्शन वर्ब है तो वो हैबिट की बात करेगा। किसकी बात करेगा, हैबिट की बात। ये गुरुजी कैसे एक्शन वर्ब, कैसे हम मानेंगे ये एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब का मतलब होता है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसका कंट्रोल हम पे है। हम अभी पढ़ा रहे हैं तो कोई बोलेगा सामने से गुरुजी पढ़ाना बंद कर दीजिए, तो ये मेरे कंट्रोल में है। जब मन तब पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जब मन तब बंद कर सकते हैं। कहीं पे जा रहे हैं तो ये मेरे कंट्रोल में है, जाना बंद भी कर सकते हैं। कोई काम कर रहे हैं, मेरे कंट्रोल में है, तो वो कार्य जो मेरे कंट्रोल में है उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। और अगर एक्शन वर्ब V1 या V5 आ जाए तो वो हमेशा हैबिट की बात करेगा। तो मैं जाता हूँ कहाँ जी, स्कूल। कब जाते हैं, एवरीडे, प्रत्येक दिन। समझ गए जी। अच्छा, इसको और देखेंगे गुरुजी, मैं जाता हूँ। अच्छा, ये प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये क्या बनेगा बताइए जरा मुझे। तो मैं जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, स्कूल। तो अगर ये वर्ब हो गया तो वर्ब में डिटेल्स करने वाला यहाँ पे एडवर्बियल बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। एडवर्बियल बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। एडवर्बियल बनेगा। एक से अधिक वर्ड तो क्या बनेगा, एडवर्बियल फ्रेज बनेगा कि नहीं, बताओ। बिल्कुल बनेगा। फिर यहाँ देखो, मैं जाता हूँ टू स्कूल, ये सब टू स्कूल एक साथ क्या बना, एडवर्बियल फ्रेज, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ भी मैं स्कूल जाता हूँ, कब जाता हूँ जी, बोलेंगे गुरुजी एवरीडे। तो ये भी वर्ब है और वर्ब में ये भी डिटेल्स कर रहा है, तो ये भी क्या बनेगा जी, ये भी बनेगा एडवर्बियल। ये भी क्या बनेगा जी, एडवर्बियल बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। यहाँ भी एक से अधिक वर्ड है तो बोल सकते हैं कि फ्रेज। क्या दिक्कत था, बताओ क्या दिक्कत। तो ऐसे पोस्टमार्टम करना है आपको, सिर्फ मीनिंग नहीं निकालनी है जी। आप ऐसे पोस्टमार्टम लेके चलिए। ये इसे बोलते हैं कि हमें कंप्लीट बेसिक आता है। तो पहले वर्ड को तोड़ना सीखिए, यानी कि इसको वर्ड को नाम से पहचाना, नेम से पहचाना सीखिए, तो मजा आएगा अंग्रेजी पढ़ने में। अब यहाँ बोलेंगे गुरुजी आई गो टू स्कूल एवरीडे, मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाता हूँ। हिंदी तो इतना ही था, लेकिन हमने इसके अंदर कितना चीज सीखा। फिर आगे देखिए जी, बोले यहाँ पे फादर, फिर से बाबू क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा गुरुजी। फादर किसका है, मेरा है। जो नाउन में डिटेल्स करेगा वो क्या बनेगा जी, एडजेक्टिव बनेगा। अच्छा, वर्क्स, ये देखिए जैसे हमने कहा ईट, ईट, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसमें एस लगा दिए तो ईट्स क्या हो जाएगा, V5 हो जाएगा। यानी कि एस या ES लगाने पर क्या बनता है जी, V5 बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये फादर नाउन है, पिता किसका है, मेरा। तो नाउन में डिटेल्स करने वाला ये एडजेक्टिव था जी, ये नाउन हो गया। ये वर्ब का 5वां फॉर्म है और वर्ग सर एक्शन वर्ब है, तो ये हैबिट की बात करेगा। तो मेरे पिताजी जो है काम करते हैं कहाँ जी, बोलेंगे इन गुरुजी। यहाँ पे प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आएगा, और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये नाउन है गुरुजी, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है। इस नाउन के लिए यहाँ पे आर्टिकल आ गया जी एन, है ना। तो बोलेंगे मेरे पिताजी जो है काम करते हैं कहाँ पे जी, ऑफिस में। कहाँ जी, इसको एक साथ देखेंगे तो प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बनता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। या तो ये एडजेक्टिव फ्रेज होगा या तो ये एडवर्बियल फ्रेज होगा। बेगर प्रीपोजिशनल फ्रेज दो ही चीज हो सकता है, या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगा या तो एडवर्बियल फ्रेज होगा। हम बोले गुरुजी मेरे पिताजी जो काम करते हैं कहाँ करते हैं, ऑफिस में। तो ये काम करते हैं वर्ब है, और वर्ब में डिटेल्स करने वाला क्या होगा जी, तो इसे बोलेंगे ये भी है एडवर्बियल। क्या है जी, एडवर्बियल। और एक से अधिक वर्ड है तो क्या बन जाएगा जी, एडवर्बियल फ्रेज। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जी, एडवर्बियल फ्रेज। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जी, एडवर्बियल फ्रेज। फिर से गुरुजी यहाँ पे एंड आ गया, यानी कि एंड फिर से एक सेंटेंस को और जोड़ेगा। तो एंड यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ सकता है, दो नाउन को जोड़ सकता है, दो प्रोनाउन को जोड़ सकता है, दो क्लाउज को जोड़ सकता है ना जी, दो क्लाउज को जोड़ सकता है। तो कंजक्शन यहाँ पे फिर से एंड आ गया। फिर आगे एक सेंटेंस है। फिर यहाँ पे मदर है बाबू, तो मदर यहाँ पे नाउन हो जाएगा। और यहाँ माई, फिर से मेरी माँ, तो जो नाउन में डिटेल्स करेगा एडजेक्टिव बन जाएगा। अच्छा, टीचर, फिर से यहाँ पे V5 है। अच्छा, एक बात समझो, अगर एक आदमी की बात करेगा तो V5 आएगा सिंगुलर, क्योंकि वर्ब का जन्म कहाँ होता है, प्लूरल में। उसमें एस या ES जोड़ देंगे तो क्या बनेगा जी, सिंगुलर। तो यहाँ पे इट्स क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे बाबू एक आदमी, मेरी माँ एक है,
तो यहाँ पे टीचर्स पढ़ाती है, और जब ये एक्शन वर्ब होगा, पढ़ाना मेरे कंट्रोल में है, तो हैबिट की बात करेगा V1 हो जाए V5। तो मेरी माँ पढ़ाती है कहाँ जी, फिर से वही बात, इन यहाँ पे बनेगा गुरुजी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जब भी आएगा अपने बाद क्या लेके आएगा, ऑब्जेक्ट लेके आएगा। ये ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन, यहाँ पे नाउन है। ए यहाँ पे बाबू आर्टिकल हो जाएगा। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट फिर से क्या बनेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या तो एडवर्बियल की तरह काम करेगा। अगर नाउन या प्रोनाउन में डिटेल्स करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब में डिटेल्स करेगा तो एडवर्बियल फ्रेज। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि मेरी माँ पढ़ाती है, कहाँ पढ़ाती है जी, स्कूल में। ये वर्ब है, वर्ब में डिटेल्स करने वाला क्या होगा जी, यहाँ पे एडवर्बियल। क्या होगा जी, एडवर्बियल फ्रेज। ये भी हो जाएगा बाबू, एक से अधिक वर्ड है तो वर्ड का समूह क्या बनेगा जी, फ्रेज। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे इसको हिंदी करना उतना आसान था, हिंदी करना बहुत आसान था, बस हम पोस्टमॉर्टम कर दिए। क्या कर दिए देखो कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ प्रत्येक दिन, है ना जी। मेरे पिताजी जो काम करते हैं इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में, और एंड सर मेरी माँ जो है पढ़ाती है इन स्कूल, स्कूल में। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेस पे बहुत सिंपल सेंटेंसेस हम यहाँ पे लेने का प्रयास किए। अब चलिए आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए जी, एकदम इत्मीनान से देखने का प्रयास कीजिए। अब इसको जरा हम स्प्लिट करने का प्रयास करते हैं, इसको जरा पोस्टमॉर्टम करने का प्रयास करते हैं। बहुत चीज़ है, नॉर्मल चीज़ है, आप लोग पढ़िएगा तो मज़ा आएगा। जैसे यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे प्ले मतलब खेलना। ये सर खेलना मेरे कंट्रोल में होता है, अरे जब मन तब खेलेंगे, जब मन तब नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पे V1 किसकी बात करेगा जी, हैबिट की बात करेगा। अगर V1 या V5 आ जाए, अगर वो एक्शन वर्ब है तो हमेशा हैबिट की बात करेगा। सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा बाबू वो सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो यहाँ पे ये क्या है सर, प्रोनाउन है। तो आई प्ले, मैं खेलता हूँ, क्या जी, जब भी वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन दिखे तो वो क्या बनेगा जी, ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या खेलता हूँ जी, क्रिकेट, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे क्रिकेट नाम है खेल का, तो ये नाउन बन जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे इन बाबू क्या है, इन बोलेंगे सर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आएगा, और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यहाँ पे इवनिंग सर नाउन है, और यहाँ पे दो क्या हो जाएगा बाबू, इस नाउन के लिए यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बनेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या तो एडवर्ब की तरह काम करेगा। अब यहाँ देखिए, मैं खेलता हूँ क्रिकेट, कहाँ खेलता हूँ जी, सॉरी कब खेलता हूँ, तो शाम में। तो एक बार यहाँ देख लीजिए, एक बार यहाँ देख लीजिए कि मैं कब खेलता हूँ, शाम में। मैं खेलता हूँ कब जी, शाम में। ये वर्ब है बाबू, और वर्ब में डिटेल्स, यानी कि जो वर्ब में डिटेल्स करेगा वो क्या बनेगा जी, एडवर्बियल। ये क्या बनेगा, एडवर्बियल। और एडवर्बियल के साथ एक से अधिक वर्ड है तो एडवर्बियल ये फ्रेज बन जाएगा। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, ये एडवर्बियल फ्रेज है। फिर सर आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं शाम में क्रिकेट खेलता हूँ। विद मतलब के साथ साथ, फिर से यहाँ प्रीपोजिशन आ गया बाबू। प्रीपोजिशन आएगा तो अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। ये ऑब्जेक्ट फिर से या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यहाँ पे नाउन है। अच्छा फ्रेंड्स किसका है, मेरा अपना। जो नाउन में डिटेल्स करेगा वो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। फिर से गुरुजी प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट बनेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। या तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या तो ये एडवर्ब की तरह काम करेगा। एडवर्ब की तरह काम करेगा तो एक से अधिक वर्ड एडवर्बियल फ्रेज। एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो एक से अधिक वर्ड एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ देखिए कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ इवनिंग में, और किसके साथ जी, अपने दोस्तों के साथ। तो मैं खेलता हूँ किसके साथ, मैं खेलता हूँ दोस्तों के साथ। तो ये भी वर्ब है, और आगे भी जो वर्ब में डिटेल्स करे, जो वर्ब में डिटेल्स करे, यहाँ पे ये भी क्या बन जाएगा जी, एडवर्बियल। ये भी बन जाएगा एडवर्बियल। एक से अधिक वर्ड है तो क्या बन जाएगा जी, फ्रेज। अरे लॉलीपॉप चीज़ें हैं, सिर्फ इसका मीनिंग नहीं निकालना। जैसर का मतलब सिर्फ मीनिंग नहीं निकालना है। जैसर का मतलब है कि जब भी हम पढ़ाएंगे तो आपको पोस्टमॉर्टम करके देंगे, है ना जी। तो इत्मीनान से अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से एडवांस लेके, बेसिक से एडवांस तक मुझे अंग्रेजी पढ़ना है, आई हैव टू रीड इंग्लिश बेसिक टू एडवांस, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, है ना। मेरा जो ऑफलाइन बैच चलता है वो RK ट्रेनिंग सेंटर पंडोल में चलता है। आप यहाँ आके विजिट कर सकते हैं और हमसे बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ सकते हैं। एक बार अंग्रेजी पढ़ने के बाद नज़रिया बदल जाएगा अंग्रेजी के प्रति, ये हम बार बार बोल रहे हैं, समझ गए जी। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब अगले सेंटेंस को हम स्प्लिट करने का प्रयास करते हैं। ये आप समझ गए बढ़िया से। चलिए अब यहाँ पे सेम देखते हैं बाबू। यहाँ पे देखो वी सेंटेंस जिसके बारे में बात करेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यहाँ प्रोनाउन है तो हम लोग इंजॉय करते हैं, इंजॉय वर्ब हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
फिर से हम लोग का हैबिट है एंजॉय करने का। क्या सर गेम यहाँ पे नाउन हो जाएगा, और कौन सा अपना, तो यहाँ पे ये बन जाएगा एडजेक्टिव, अपना गेम, है ना जी। ये नाउन में डिटेल्स करेगा तो एडजेक्टिव। अच्छा कैसे एंजॉय करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मच यहाँ पे क्या जी, अगर ये बोलेंगे तो ये एडवर्ब है। कितना ज़्यादा बहुत, जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब ही होता है। और ये एक साथ हम एडवर्ब ही बोल सकते हैं कि बाबू हम लोग एंजॉय करते हैं अपना गेम, है ना। कैसे, बहुत ज़्यादा, तो ये वर्ब है और ये एक साथ वर्ब में। अच्छा एंजॉय करते हैं कितना, बहुत ज़्यादा, तो जो वर्ब में डिटेल्स करेगा ये तो एडवर्बियल ही बनेगा ना जी, कि नहीं बनेगा, बताओ। तो एक एक सेंटेंस को यहाँ पे हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हिंदी तो ईजी था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कहाँ पे जी, शाम में खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, शाम में खेलता हूँ विद अपने दोस्तों के साथ, माय फ्रेंड्स। अच्छा वी एंजॉय, हम एंजॉय करते हैं अपना गेम बहुत ज़्यादा, है जी, कोई दिक्कत। चलिए तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए यहाँ पे जो है इसको देखने का प्रयास कीजिए। चलिए अब यहाँ पे क्या है जी, एक बार देखते हैं फिर से। देखो ऑन, यहाँ पे फिर से ऑन संडे, इसको भूल जाओ पहले। फैमिली यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, नाउन। फैमिली किसका जी, माय, तो ये क्या बनेगा जी, एडजेक्टिव। क्या बनेगा, तो मेरा जो फैमिली है विजिट्स, अच्छा विजिट्स करता है कहाँ जी, पार्क में। तो विजिट्स यहाँ पे बाबू क्या है, वर्ब है, वर्ब का 5वां फॉर्म। और जब भी नाउन, जब भी सर, जब भी वर्ब के बाद नाउन दिखे तो क्या बनेगा जी, ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। और यहाँ पे इसका क्या बनेगा जी, आर्टिकल बनेगा। क्या बनेगा जी, आर्टिकल बनेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट बनेगा, बिल्कुल नहीं। कॉम्प्लीमेंट का डिफिनीशन बताई थे कि ये नाउन और ये सेम है, यानी कि फैमिली और पार्क सेम रहेगा तो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। लेकिन अलग है, वर्ब के बाद जो नाउन आया है और वर्ब से पहले जो नाउन आया है, अगर दोनों सेम रहेगा तो वो क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट, अदरवाइज ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मेरा फैमिली जो है विजिट करता है कहाँ जी, पार्क में, है। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बाबू, मेरा फैमिली विजिट करता है पार्क में। और यहाँ पे पीछे इसका एडवर्बियल दिया है। ऑन फिर से प्रीपोजिशन आ जाएगा जी, और प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आएगा, तो ये फिर से बनेगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। अच्छा मेरा फैमिली विजिट करता है, विजिट करता है, और विजिट कहाँ, तो बोले सर कब करता है, तो गुरुजी संडे को। तो ये वर्ब है और वर्ब में डिटेल्स करने वाला फिर से क्या बनेगा बताइए, ये फिर से बनेगा एडवर्बियल फ्रेज। फिर से क्या बनेगा जी, तो आप ये देख रहे हैं कि सेंटेंस को अगर बड़ा करना है तो फ्रेज जोड़े करता है, बंद है। चलिए तो इसका मतलब मेरा फैमिली जो विजिट करता है पार्क में कब जी, संडे को। तो ये वर्ब है और वर्ब में डिटेल्स करने वाला क्या बनेगा जी, एडवर्बियल। और यहाँ पे एक से अधिक वर्ड तो क्या बन जाएगा जी, फ्रेज बन जाएगा। समझ गए जी। चलिए तो अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। हालांकि ये इजी था, ऐसे समझेंगे कि संडे के दिन है, ऑन संडे। और यहाँ से एक कंसेप्ट और सीख सकते हैं। एक कंसेप्ट क्या सीख सकते हैं, कोई भी दिन से पहले हमेशा ऑन प्लस कोई भी डेज, कोई भी दिन से पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आएगा। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ये आप सीख गए। इसका हिंदी इजी था सर कि संडे को मेरा फैमिली विजिट करता है पार्क में, बहुत इजी था। वी स्पेंड, अब यहाँ पे इसको जरा देखते हैं, यहाँ पे इसको जरा हम देखते हैं फिर से सर। यहाँ पे स्पेंड करना बाबू क्या, तो हम लोग स्पेंड करते हैं, ये वर्ब का पहला फॉर्म है तो हैबिट की बात करेगा, हम लोग स्पेंड करते हैं। ये भी यहाँ पे प्रोनाउन है, अगर इसमें हम लोग में कौन कौन है नाम बोल देगा तो नाउन होगा। वी स्पेंड टाइम, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा जी, नाउन हो जाएगा। टाइम कैसा, अच्छा वाला, तो जो नाउन में डिटेल्स करेगा ये एडजेक्टिव बन जाएगा। तो हम लोग स्पेंड करते हैं अच्छा समय, टुगेदर, अच्छा स्पेंड करते हैं साथ साथ, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, जो वर्ब में डिटेल्स करेगा ये एडवर्ब बन जाएगा, है ना जी। हम लोग स्पेंड करते हैं साथ साथ, तो ये वर्ब है और वर्ब में डिटेल्स करने वाला यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। तो हम लोग स्पेंड करते हैं अच्छा समय साथ साथ, है ना जी। तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, अगले स्लाइड पे चलते हैं। चलिए तो इसी के साथ यही मेरा पैसेज था जो आपने आज देखा, छोटा सा। और आज जितना भी सेंटेंस लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बेस पे लिए, और आई होप कि हम जो लेके आएंगे आगे ऐसे ही बेसिक बेसिक करके आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाने का प्रयास करेंगे, है ना। यहाँ पे एक साथ आपको हम पैसे दिखाई दिए, सब कुछ इतना ही था। मेरा नाम क्या है जी, रोहन है, मैं रहता हूँ जी दिल्ली में। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ प्रत्येक दिन, एवरीडे। माय फादर काम करते हैं, वर्क मतलब काम करना, इन एन ऑफिस, ऑफिस के अंदर। एंड मेरी माँ जो है, माय मदर सर, टीचर पढ़ाती है सर, इन ए स्कूल, एक स्कूल में, है ना जी। मैं क्रिकेट खेलता हूँ सर इन द इवनिंग, शाम में, विद माय फ्रेंड, दोस्तों के साथ, हैं। यहाँ देखिए जी आगे, वी इंजॉय, हम इंजॉय करते हैं अपने गेम को सर, वेरी मच, बहुत बढ़िया से। ऑन संडे, संडे के दिन सर मेरा जो फैमिली है विजिट करता है पार्क में, है। आगे देखिए, वी स्पेंड, हम स्पेंड करते हैं अच्छा खासा समय साथ साथ। समझ गए जी। तो ये छोटा सा पैसेज था, इसको आपने देख लिया। इसमें एक एक वर्ड को, अगर इसका हिंदी बताने की बात आएगी सेकेंडों में बता देंगे, लेकिन आज हमने एक एक वर्ड का पोस्टमार्टम किया।
तो इससे आप अगर मेरा विद्यार्थी होगा तो आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा कि आपको जो हम बेसिक ऑफ इंग्लिश पढ़ाए हैं, वर्ड्स को पहचान करने का तरीका बताए हैं, उससे इससे क्या होगा तो बहुत बेहतरीन तरीका से रिवीजन होगा। सेंटेंस का मीनिंग भी निकाल पाएंगे और A to Z सेंटेंस को तोड़ भी पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जैसर का मतलब अंग्रेजी का पोस्टमार्टम। अब आज बच्चा बोल रहा है कि एडजेक्टिव फ्रेज पूछा है एसएससी वाले एग्जाम में, एडिक्विटी नया पेपर बना रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। बाबू ये हम बच्चे को है ना बेसिक ऑफ इंग्लिश में ही पढ़ा देते हैं, चाहे वो स्पोकन करने आता है तो भी और चाहे बेसिक से एडवांस पढ़ने आता है तो भी। तो जो एसएससी आगे 10 साल बाद पेपर बनाएगी ना, वो हम पहले पढ़ा कर छोड़ देते हैं। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का आगे लेक्चर आता ही रहेगा, है ना। और इसको अगर पीडीएफ चाहते हैं तो इंग्लिश बाय जय कुमार यादव नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पीडीएफ डाल देंगे। तो चलिए बाय दोस्तों, एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। चलते हैं।